हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन को। तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। इसका पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 368। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा, 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, उसके तहत इसको 1971 में हुआ था। उस समय पे देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को तब समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। कौन सा संशोधन ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इस कौन से संशोधन में बताया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में यह बताया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था। और इस समय पे यहाँ पर क्या हुआ था कि लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष घटा दिया गया था। अब संविधान में हुए मुख्य संशोधन जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, अर्थात अब एक एक करके सभी संशोधन को पढ़ेंगे जो कि उसके मेन टॉपिक होंगे उनको। इसमें है पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला है दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। इसमें बताया गया है कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया है। तो इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था और इसके अंतर्गत जो क्या बताया गया है, इस संशोधन द्वारा राज्यों को 4 भागों में अर्थात आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उनको बांट दिया गया है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें है दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 10वें संविधान संशोधन में दादर और नागर हवेली के भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान कर दी गई थी।
12वां संविधान संशोधन बताता है गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में इसका एकीकरण कर लिया गया था। कब? 1962 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। यह बताता है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 का आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान बताए गए हैं। साथ ही 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था और इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी एवं मणिपुर, कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। कौन से संविधान संशोधन में? तो 13वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। अगला है यहाँ पे 14वां संविधान संशोधन है। अगला है 21वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसमें क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पता भी होगा कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन से संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1968 में हुआ था, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करने का तथा उसके विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति उसको प्रदान की गई थी। अगला है 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें था संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। अगला है 27वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। इसमें बताया गया है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों अर्थात भारत है, तो भारत के इस स्थान के राज्यों जो कि उत्तर और पूर्व के बीच हैं, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों, उनमें कौन है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई। 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1974 में हुआ था। इसमें बताया गया है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी और इनमें से 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। इस बारे में बताया गया था 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को मान्यता मिली थी। 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें बताया गया है अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना के बारे में 37वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा बताया गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इस समय पे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। इसको लघु संविधान की या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी गई है। इसको लोकतंत्र का गला दबाने वाला भी कहा गया है और साथ ही इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी
और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा अधिकारों के कौन से मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। इसके द्वारा अधिकारों के साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के का में है। और भाग कौन सा होगा? तो 4 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। तो 42, इसको भी याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। पुनः इनको घटाकर कौन से संविधान संशोधन द्वारा फिर से 5 वर्ष ही कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत उनकी अवधि को पुनः कम कर दिया गया था। वृद्धि पूछेगा तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन है। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में भी रखे गए थे। तो इसे भी स्टार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है और ये किसी एक या कुछ भागों के लिए है ना। अगला है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया है। अब ये भी देख लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत है कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने के लिए वर्जित किया गया है कि जो भी संशोधन हो गया है उसको न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अगला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। पहला है, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके कौन से अनुच्छेद में डाल दिया गया था? तो अनुच्छेद 300 के का में डाल दिया गया था। अगला है, लोकसभा तथा विधानसभाओं की पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। अभी जो आगे हमने पढ़ा कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, मतलब 1 साल की वृद्धि कर दी गई थी। तो उनमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः इसकी जो कार्यकाल है इसको घटा करके 5 वर्ष ही कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। कौन कौन है शामिल इसमें? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में जो भी विवाद आएंगे उसके अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही सॉल्व करेंगे। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को पुनः जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसे परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार कर लेंगे, अर्थात राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा उस चीज को स्वीकार करने के लिए। यह भी 44वें संविधान संशोधन के तहत बताया गया है। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। यह भी कौन से संशोधन के तहत बताया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत बताया गया है।
52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। इसमें बताया गया है अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था बताई गई है। 61वां संविधान संशोधन, इसे भी स्टार्ट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, जो कि 1989 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था और इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान बताया गया है। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें बताया गया है दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें बताया गया है तीन भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। कब? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें बताया गया है संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के तहत, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसमें बताया गया है संविधान में एक नया भाग 9 कक्का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 91वें संशोधन, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। 86वां संविधान संशोधन क्या था? 86वां संविधान संशोधन था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, जो कि 2002 में हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला है 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 93वें संविधान संशोधन 2005, इसमें SC, ST और OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था। इसमें संविधान के भाग 9 में भाग ख को जोड़ा गया था
और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार भी दिया गया था। कौन से? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।